पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के 7 क्रिकेटरों ने भारत के खिलाफ पोस्ट डाली थी और जिसमें से 2 तो अभी एशिया कप में क्रिकेट खेल रहे हैं, जिनके नाम हैं फहीम अशरफ और अबरार अहमद और शाहिद अफरीदी, मोहम्मद रिजवान। शाहिद अफरीदी का तो पता है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने पूरी लड़ाई जैसे खुद ही जमीन पे उतर के लड़ाई की थी और कैसे जैसे उनके यहाँ प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि भारत को हमने हरा दिया, तो रैलियां निकाल रहे थे, तो शाहिद अफरीदी तो सबसे पहले झंडा वरदार बन रहा था। और दोस्तों, सबसे सख्त सवाल तो यही है, क्या क्रिकेट किसी भी देश के शहीदों से बड़ा हो सकता है? क्या हम भूल गए हमारे 26 नागरिकों के साथ क्या हुआ था? धर्म पूछ पूछ कर वहां की हरी जमीन को पूरा लाल कर दिया गया था। भूल गए हम? नहीं, कभी नहीं भूल सकते हैं। आज मैं आपको साफ साफ बताना चाहती हूँ कि जो शर्मनाक माया कारोबार क्रिकेट के नाम पे किया जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैसे भूल सकते हैं वो विजय नरवाल जो हनीमून मनाने के लिए 6 दिन की शादी थी और पहलगाम में हनीमून मनाने गया था, धर्म पूछ के उसकी बीवी के सामने उसको मार दिया गया। घर का इकलौता बच्चा था, उसकी जब अस्थियां बहाई जा रही थी, उनके पिता कैसे बिलख बिलख के रो रहे थे। क्रिकेट के नाम पे हमने सब कुछ भुला दिया। वो कानपुर की जो 2 महीने पहले उनकी शादी हुई थी, उनका इंटरव्यू सुन लीजिए। बोलते हैं कि जब बीसीसीआई के घर से तो कोई गया नहीं है, तो बीसीसीआई क्या दर्द जाने। दोस्तों, अब हमारे टीवी पे क्रिकेट के नाम पे पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाया जाएगा, उनका राष्ट्रगान दिखाया जाएगा। जब खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते हैं, तो क्रिकेट और आतंकवाद साथ साथ चल सकता है? आज पूरा देश सवाल पूछ रहा है। जब हम कहते हैं कि भारत पाकिस्तान की शांति वार्ता नहीं हो सकती है, तो फिर उसी पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं? क्या ये सच नहीं है कि हर मैच में पाकिस्तान की जेब में इस मैच के बाद करोड़ों रुपए डाल दिए जाते हैं? वैसे तो हम बोलते हैं कि पाकिस्तान को फंडिंग कौन करता है, फंडिंग कौन करता है, और जो ये पैसे जाएंगे वो आतंकवाद के लिए नहीं इस्तेमाल करेगा। हमारी धरती, हमारे हमले के लिए वो सैनिकों, हमारे जो निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं, कौन गारंटी लेता है कि जो ये पैसे एशिया कप से जाएंगे उसमें पाकिस्तान आतंकवाद में नहीं इस्तेमाल करेगा? भूल गए पहलगाम, जो हमारे 26 नागरिकों का धर्म पूछ पूछ कर हमारी निर्दोष महिलाओं का सिंदूर उजाड़ दिया गया। वो 1.5 साल का बच्चा जो अपने दादा के सीने में बैठा हुआ था और पूरा सीना दादा का गोलियों से छलनी था, वो बच्चा बिलख रहा था। वो जो गुजरात के एक भाई का इंटरव्यू सुन रही थी, तो वो बोल रहा था, मेरा 16 साल के भाई को गोली मारी गई थी, मेरे भाई को लौटा दो और फिर जाके खेल लो जिसको मैच खेलना है। इनको कहाँ से महसूस होगा? बीसीसीआई तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगा है, उसको लगता है देश की भावनाओं का कोई कदर ही नहीं, जैसे मैच ही सब कुछ रह गया है। अब हमारी टीवी में पाकिस्तान का राष्ट्रगान बजेगा, हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगे, जिन लोगों की वजह से हमारे कितने मासूम हर साल मारे जाते हैं। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि बस पहलगाम एक घटना थी, उसके बाद नहीं होगा। पहलगाम के बाद देखा होगा आपने कितने सेना के जवान ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए होंगे, और पाकिस्तान पूरे भारत में हमला करना चाहता था। कितने दिन, 2-3 दिन तक लगातार ड्रोन आ रहे थे, हमले हो रहे थे। ये अलग बात है कि भारतीय सेना ने उन हमलों को नाकाम कर दिया, पर पाकिस्तान तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था भारत को बर्बाद करने के लिए। अगर सफल हो जाता तो कितने ही निर्दोष नागरिकों की जान चली जाती। और हम देखिए, अप्रैल की बात थी, 22 अप्रैल की बात थी, और कितना जल्दी हमारी याददाश्त तो वास्तव में बहुत ही ज्यादा अच्छी है ना। हम सब कुछ कितने अहिंसावादी हैं, सब कुछ भुला देते हैं। इसीलिए पाकिस्तान बार बार जानता है, उसको पता है कि भारत कुछ नहीं करने वाला, तो हम कुछ जितना आतंकवाद कर सकते हैं इसके साथ कर लें, ये हमारे साथ तो टेबल में आ ही जाएगा। सवाल तो यही है दोस्तों, क्या क्रिकेट हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से इतना बड़ा हो चुका है कि क्रिकेट का पैसा हमारे बच्चों के खून से ज्यादा कीमती हो गया है? बीसीसीआई और सरकार को ये समझना होगा, अगर देश है तो क्रिकेट है, नहीं तो कोई भी खेल नहीं है। शहीदों का खून बिल्कुल बिकाऊ नहीं है, उनके बलिदान पर कोई खेल, कोई टूर्नामेंट, कोई भी प्रॉफिट नहीं बड़ा हो सकता है। ये सरकार को समझना चाहिए। वक्त आ गया है कि हमें मिलकर आवाज उठानी होगी, क्योंकि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पालता रहेगा, तब तक पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के मैदान में भारतीयों का खड़े होकर क्रिकेट खेलना हमारे वीर सैनिकों का अपमान होगा। अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए, तो कमेंट करके बायकॉट
इंडिया पाकिस्तान मैच या एशिया कप लिख सकते हैं।